आप देख रहे हैं अभी तक आपके साथ में हूं अमित तिवारी। प्रदेश की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया की केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनके कद को लेकर चर्चा तो है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में बढ़ गया, लेकिन इस कद के बढ़ने के पीछे सियासत का एक समीकरण भी है। उस समीकरण को समझिए। कैसे है वो समीकरण? वो समीकरण है एक जोड़, जो एक जोड़ी के तौर पर नजर आया, साथ देते हुए नजर आया। वो जोड़ी है प्रदेश की सियासत में बीजेपी के समीकरण में प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बी.डी. शर्मा का साथ मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है, इसको आप ऐसे समझिए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो उस समय प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ही थे। संगठन के राज्य प्रमुख के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना, उनके समर्थकों का आना और इन सबके बीच में अपने संगठन का संतुलन बैठाना, इस चुनौती को बी.डी. शर्मा ने न केवल साबित किया बल्कि अपनी सांगठनिक क्षमताओं से ये भी बताया कि सिंधिया समर्थकों के आने के बाद भी पार्टी का जो पुराना कार्यकर्ता है, जो संतुलन की जो स्थिति है, वो भी उन्होंने कायम करके दिखाई। यही वजह है, नजदीक की बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री तो बन गए, लेकिन उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर मोहर लगने से पहले बी.डी. शर्मा भी दिल्ली गए थे। यानी कि संगठन की राय भी ली गई थी आलाकमान के सामने, क्योंकि आलाकमान की पसंद माना जाता है प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा को। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि संगठन की जो अनुशंसा है, या यूं कहे कि संगठन का साथ जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के काम आया, बी.डी. शर्मा का साथ उनके काम आया। और यही वजह है कि पिछले जून महीने में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आए थे, सबसे पहले एयरपोर्ट से वो पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा के घर पर। और न केवल घर पहुंचे थे, दोनों के गले मिलने की तस्वीर जो थी वो भी अपने आप में चर्चा का विषय थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लंच भी वहीं पर किया था बी.डी. शर्मा के घर पर। और अक्सर जब भी भोपाल ज्योतिरादित्य सिंधिया आते रहे तो बी.डी. शर्मा के पास उनका जाना, संगठन को लेकर चर्चा करना, हालांकि उसमें बात ये आती रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को एडजस्ट कराने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से भी समझना चाहिए कि एबीवीपी की छात्र राजनीति से राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाने वाले बी.डी. शर्मा जो है, संगठन की क्षमता उनमें अच्छी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ संतुलन बिठाकर एक नया समीकरण जो निकलकर सामने आया, उसे बी.डी. शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नए समीकरण के तौर पर भी देखा जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बी.डी. शर्मा का साथ मिला, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिस बात का जिक्र मैं शुरुआत में आपसे कर रहा था केंद्रीय मंत्री बनने में। तो उस समय जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आए, और हाँ, अब इसके पीछे वजह भी आप ऐसे समझिए कि खुद बी.डी. शर्मा भी उसी अंचल से आते हैं, ग्वालियर चंबल अंचल से, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है। अब इन दोनों के बीच में खासतौर से उस समय जब प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना था, तब बी.डी. शर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से पहले जब कार्यकारिणी घोषित की, तो तमाम तौर पर एक कार्यकारिणी घोषित करना भी चुनौती थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को लेने के साथ साथ कार्यकारिणी का गठन जिस तरीके से बी.डी. शर्मा ने किया, तो उस चुनौती को भी उन्होंने साबित करके दिखाया, उसके पार जाके दिखाया। लेकिन फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया और बी.डी. शर्मा की जोड़ की ये जोड़ी, या यूं कहे कि समीकरण जो है, वो चर्चा का विषय है। आप देखते रहिए एपी तक।